वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें यहाँ पर एक एक्सरसाइज में करेंगे। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं डेटाबेस के, उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपकी बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो आप कोई भी पार्ट को स्किप मत करना, छोड़ना मत, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है EMPL, ठीक है। तो ये टेबल है और इसी के आधार पर मैं कुछ क्वेरी को करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, 11 करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पढ़ते हैं और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे, प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे। तो ये कह रहा है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। सारा का सारा रिकॉर्ड दिखाना है आपने, अगर आपके टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी क्या करती है, आपके डेटाबेस से या टेबल से क्वेरी आस्क करती है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। मेरी टेबल का नेम है EMPL, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। जहां पर ऑल की बात होती है वहां पर एस्ट्रिक लग जाता है। हम सेलेक्ट के साथ वो चीजें लिखते हैं जो हमें डिस्प्ले करानी होती है। अभी मुझे सब कुछ डिस्प्ले करना है, ऑल करना है, तो मैंने एस्ट्रिक लगा दिया। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये एस्ट्रिक क्या इंडिकेट करता है, तो आप बता सकते हैं एस्ट्रिक इंडिकेट फॉर ऑल को बताता है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL लिखता हूं तो पूरा का पूरा जितना भी डेटा है आ जाएगा। तो इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूं आपको मैं। देखो ये मेरे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। मैं चाहता हूँ पूरा डेटा देखना, तो मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम EMPL है। तो आप देख पा रहे होंगे जितना भी मेरे पास डेटा था पूरा का पूरा डिस्प्ले होके आ जा रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेरी पे आ जाते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ये आपसे कह रहा है कि मुझे एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम चाहिए, सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। जब कोई 2 कॉलम की बात होती है तब कैसे लिखते हैं, आपको बता देता हूं। ये क्या कह रहा है आपसे, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट EMP नंबर कॉमा EMP नेम, कहां से, फ्रॉम EMPL टेबल से, ठीक है। तो सेलेक्ट जो कॉलम आपको चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम के नाम कॉमा से सेपरेट कर दें। तो पहला कॉलम EMP नंबर कॉमा E नेम। तो थोड़ी सा मैंने यहाँ पर गलत कर दिया क्योंकि मेरा कॉलम का नेम EMP नेम नहीं है, E नेम है। अगर मैं ये अभी एंटर कर देता तो ये कहता अननोन कॉलम कह देता, ठीक है। तो थोड़ी सा ये भी ध्यान रखना होता है। सेलेक्ट EMP नंबर कॉमा E नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो स्पेसिफिक कॉलम की बात हो रही है, पूरी टेबल में से ओनली 2 कॉलम को दिखाएगा। मैं अगर एस्ट्रिक लगा देता तो पूरा, और कॉलम के अगर आपको स्पेसिफिक नेम चाहिए तो आप कॉमा करके लिख सकते हो। तो 2 चीजें आपके क्लियर हो गई हैं। पूरा डेटा दिखाना है तो एस्ट्रिक, और अगर स्पेसिफिक कॉलम दिखाना है तो उन कॉलम के नेम आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर्स इन टेबल एम्प्लॉय। ऑल डिपार्टमेंट नंबर्स, तो यूनिक डिपार्टमेंट दिखाने हैं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज होगा। सेलेक्ट, मैं देख लेता हूँ डिपार्टमेंट नंबर को किससे डिनोट किया है, DEPTNO, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं, देखो 20, 30, 30, 25, 30, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्ट नंबर, कहां से, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। देखिए तो आपके यूनिक डिपार्टमेंट नंबर आ गए हैं 20, 30, 25, 15, 10, 27। तो ये हैं आपके डिपार्टमेंट नंबर। तो आप वीडियो को पॉज करके देखना, आराम से नोट भी करते रहना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु हैव 4 लेटर नेम्स। ये कह रहा है भाई उन लोगों के नाम दिखाइए जिनके नाम में 4 लेटर हैं। ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एंडिंग कहाँ से हो रही है, ये कुछ नहीं कह रहा है। मुझे क्या देखना है, जिनके 4 लेटर वाले नाम है, वो A से स्टार्ट हो, Z से स्टार्ट हो, वट एवर, ठीक है। तो कैसा होगा, ये लाइक कीवर्ड का क्वेश्चन है, पैटर्न मैचिंग वाला। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट asterisk from EMPL where E name
लाइक, ठीक है। तो 4 टाइम हम लगा देंगे इसमें अंडरस्कोर, 1 2 3 4, ठीक है। टर्मिनेट एंटर, ठीक कह रहा है। हाँ, कॉलम का देखो यहाँ पर आ गया अननोन कॉलम नेम ENNAME लिख दिया, तो गलत हो गया है कॉलम का नेम। तो इसको हम सुधार लेते हैं अपनी गलती को। आ रहा है आनिया, सेड, बीना, अमीर, ठीक है। इन लोगों के नाम में क्या है, 4 कैरेक्टर हैं, तो आपको बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो लाइक कीवर्ड को आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले यूनिक जॉब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है जॉब। तो यूनिक जॉब देखनी है तो सबसे पहले टेबल की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या है भाई। देखिए जॉब है क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट, तो रिपीट हो रही है ना। तो यूनिक तो क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट यही है बस, प्रेसिडेंट। तो मुझे यूनिक जॉब चाहिए, तो क्या लगाएंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट किसके लिए होता है, यूनिकनेस के लिए होता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम, कहां से, EMPL टेबल से। तो क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट क्या है, यूनिक जॉब है। इसके अलावा और कोई यूनिक जॉब नहीं है, बाकी सब क्या है, रिपीटेशन है। 6th क्वेश्चन, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव अर्न मोर कमीशन देन देयर सैलरी। कह रहा है उन लोगों की डिटेल दिखाइए जिनका कमीशन ज्यादा है अपनी सैलरी से। तो भाई हो सकता है ऐसा भी, तो हम देखते हैं अपनी टेबल में। हाँ, कमीशन ऐसा तो दिख नहीं रहा है वैसे कोई, फिर भी हम क्वेरी लगा देते हैं जिनका कमीशन ज्यादा है। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर कमीशन क्या है, ग्रेटर है, किससे, सैलरी से। तो कह रहा है एम्प्टी सेट, इट मींस कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका कमीशन ज्यादा हो सैलरी से, ठीक है। तो एम्प्टी सेट दिखा देता है इस केस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय whose name contain A as third alphabet। ये कह रहा है उन लोगों के नाम दिखाइए जिनका नाम में थर्ड कैरेक्टर क्या है, A है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, नेम डिस्प्ले कराने हैं और कुछ नहीं डिस्प्ले कराना है, जिनका नाम में थर्ड कैरेक्टर A है। ओके, लाइक कीवर्ड का ही क्वेश्चन है अगेन। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम, कहां से, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, थर्ड कैरेक्टर क्या है, A है। तो पहले आप लगाएंगे सिंगल कोट्स, 2 टाइम आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर, थर्ड में आपका A है और बाद में लगाएंगे आप परसेंटेज का साइन जब हमको कैरेक्टर मैच कराना होता है। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन टर्मिनेट, देन एंटर। तो यहाँ पर भी आपसे क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट, थर्ड कैरेक्टर किसी का A नहीं है। हाँ भाई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो हम इसको अगर N करके देखते हैं एक बारी, थर्ड कैरेक्टर जिसका N है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है बीना, बीना के नाम में क्या है, थर्ड कैरेक्टर N है। तो आप भी बार बार सोच रहे होंगे कि एम्प्टी सेट क्यों आ रहा है। तो ये थोड़ी सा हम चेंज कर दिया मैंने, N कर दिया, A कर दिया। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी आ सकता है। अभी A था, कभी N हो सकता है, कभी P हो सकता है, बट स्ट्रक्चर यही रहेगा। जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ वो यही रहेगा, कैरेक्टर तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी to display the name of employee whose name contain T as the last alphabet। ठीक है, डिस्प्ले क्या कराना है, नेम कराना है। तो सेलेक्ट के साथ वो चीजें लिखते हैं जो डिस्प्ले करानी होती हैं, और क्या कराना है, जिसका नाम लास्ट में T से एंड हो रहा है। तो अगेन लाइक कीवर्ड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले वाले पार्ट को पूरा कर लेते हैं, सेलेक्ट ई नेम, डिस्प्ले जो कराना है, फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय टेबल से। तो फिर हम लिखेंगे वेयर ई नेम लाइक, इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, टी है। तो जब टी कोई कैरेक्टर में लास्ट में मैच कराना होता है तो परसेंटेज का साइन पहले आ जाता है। तो सिंगल कोट्स लगा देते हैं, परसेंटेज का साइन, देन वो कैरेक्टर टी कैरेक्टर है, देन कोलन क्लोज, देन टर्मिनेट, देन एंटर। स्कॉट नाम के जो पर्सन है इनके नाम के लास्ट में क्या है, टी है।
अगर ऐसा ही होता कि जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है टी से, जो परसेंटेज का साइन है बाद में चले जाता, ठीक है। तो थोड़ी सा ये चेंजेस हैं। अगला क्वेश्चन है 9th, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम। डिस्प्ले क्या कराना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज हैविंग एल एज एनी अल्फाबेट ऑफ द नेम। ये क्या कह रहा है, जिसके नाम में एल कहीं भी है, दूसरी प्लेस तीसरी प्लेस नहीं कह रहा है, स्टार्टिंग नहीं कह रहा है, एंडिंग नहीं कह रहा है, एनीवेयर कहीं भी हो, पहली दूसरी तीसरी लास्ट प्लेस में कहीं भी हो एल। ओके, ये कैसे होगा, अगर ऐसा हमें करना है तो हम पहले लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट्स में आप पहले परसेंटेज लगाएंगे एल, ठीक है, एल और देन परसेंटेज, देन कोट्स क्लोज, देन टर्मिनेट, देन एंटर। देखिए कुलदीप के नाम में एल है और किसी के नाम में एल नहीं होगा। तो जब ये बात आती है कि आपका कहीं भी एल पी टी सी हो तो आप आगे भी परसेंटेज लगाएंगे पीछे भी परसेंटेज लगाएंगे। अगर आपसे कह रहा है कि जिसका नाम में लास्ट में टी है, ओ है, आर है, तो पहले परसेंटेज लग जाता है। अगर स्टार्टिंग हो रही है कहीं से कोई कैरेक्टर की तो बाद में परसेंटेज लग जाता है। तो तीन वेराइटी आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू सॉर्ट द नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। नेम को क्या करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर वाई का क्वेश्चन है, कैसे होगा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई ई नेम। देखिए आमिर, अनूप, आनिया, बीना, जतिन, कुलदीप, माधवन, मोमिन, स्कॉट, सेठ, शिवांश, स्मिथ। तो ये सारे नाम क्या आ गए हैं, एक ऑर्डर में आ गए हैं। दो ही टाइप के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है आपका असेंडिंग होता है। तो क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय नेम। अगर ये डिसेंडिंग कहता तो मैं बस कुछ नहीं करता, DESC लिख देता, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग में भी आ गया है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है तो इसलिए ASC लिखने की नीड नहीं होती है। अगर आप लिख भी देते हैं तो काम हो जाता है, बट डिसेंडिंग के लिए लिखना मैंडेटरी हो जाता है। तो असेंडिंग भी देख लिया आपने, डिसेंडिंग भी देख लिया है। लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द ई नेम जॉब हुज डिपार्टमेंट नंबर 20 to 30। तो ये क्वेश्चन जो है बिटवीन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है मुझे डिस्प्ले कराओ ई नेम और जॉब, सारे कॉलम नहीं कह रहा है, ई नेम और जॉब जिनके डिपार्टमेंट नंबर 20 से 30 के बीच में है, ठीक है। तो पहला पार्ट करेंगे, सबसे पहले हम डिस्प्ले कराने का काम करेंगे। तो हम करेंगे सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर बिटवीन 20 एंड लिखते हैं यहाँ पर 30, क्योंकि हमको दोनों चाहिए, बोथ लिमिट आर इंक्लूसिव, ठीक है। तो सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट बिटवीन 20 एंड 30, देन एंटर। ये देखिए जिनके डिपार्टमेंट नंबर 20 से 30 के बीच में है वो ये हैं, स्मिथ, आन्या, सेठ, माधवन, मोमिन, स्कॉट, कुलदीप, अनूप, जतिन। गाइज ये थी हमारे 11 क्वेश्चन विद प्रैक्टिकल। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी भी टेबल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। बाकी एग्जाम की टेंशन आप मत लीजिए, सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप चैनल को पूरा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।